ओम शांति। आज बाबा की 13-1-21 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज ज्ञान की धारणा वाले बच्चे जिसकी निशानी बाबा ने बताई कि जिनमें ज्ञान की धारणा होगी वे सदा हर्षित रहेंगे, ग्लानि और गाली देने से मुक्त रहेंगे, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे और वे सदा विचार सागर मंथन करते रहेंगे। हर्षित पना उनके चेहरे पर सदा छलकता रहेगा। साथ ही बाबा ने बच्चों को बताया है कि तुम बच्चों को अभी पुरुषार्थ करना है नई दुनिया में जाने का। बाप अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, निर्विकारी बनाने के लिए। बाबा ने कहा सतयुग में कोई विकार होते नहीं, क्योंकि वहां विकर्म ही नहीं तो विकार भी नहीं, सारा मदार ही कर्मों पर होता है। अभी रावण राज्य आ गया है, इसीलिए बाबा ने कहा सब गिरते चले गए हैं। अभी बाप उद्धार करने आए हैं। बाबा कहते हैं अधम ते अधम पने का भी मैं उद्धार करता हूँ। साथ ही बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करने वाले बच्चों में धारणा अच्छी होगी। बाकी मुरली चलाने वाले बच्चे जो विचार सागर मंथन करते हैं उन्हें सहज टॉपिक समझा सकते हैं। तो बाबा ने कहा मुरली चलाने वाले बच्चे ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन कर सकते हैं। उन्हें ये शौक रहेगा सर्विस का कि ये आने वाले हैं, उन्हें मैं उल्लास से ये पॉइंट समझाऊंगा। साथ ही बाबा ने कहा कि माया से हार नहीं खानी है, माया पर विजय प्राप्त करनी है। अल्फ को याद करना है, क्योंकि अल्फ की याद से ही बादशाही प्राप्त होती हैं। अल्फ तो बाकी अल्फ ही रहते हैं, यानी बाप सदा बाप रहते हैं, बादशाही नहीं लेते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए बाबा ने कहा। साथ ही हम बच्चों को बाबा ने हर्षित रहने के लिए बताया। उम्मीद रख के सर्विस करते रहना चाहिए, उसमें कभी थकना नहीं चाहिए। स्नेह की रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न बनते हैं। बाप में अभिज्ञान इमर्ज होता है, जो ज्ञान हम धारण करके फिर संपन्न बनते हैं। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होंगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, पहला, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें देवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन में गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथा, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। तो बाबा ने कहा जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है ऐसे बच्चे देवताई गुणों से सजे होंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे और व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। ग्लानि और गाली दोनों बातें उनके जीवन में नहीं होगी और सदा हर्षित होंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान
और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति। फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु देवी गुण धारण नहीं करते हैं। देवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिश्र होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा। आसुरी विचार का, उनसे किचड़ा नहीं निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवता ही यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। देवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में देवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो अभी तुमको ऐसा बनना भी है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब देवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है। अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी तो देवता कहेंगे ना, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे देवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरत बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरो जवाहरत की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठिया आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल बनाते हैं। इनको कोई लूट न सके। यहाँ तुम यह हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शकल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शकल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रतन थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो न पढ़ाई काम आई न पैसा। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षणभंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार।
अभी भारत भी कितना गरीब है, शाहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास तो धन दौलत, हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं, देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शाहूकारी आदि सब खत्म हो जाती हैं। जब नए शेर पढ़कर फिर धन कमावे या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु वो अल्पकाल का होगा। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का भी विकर्म होता नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो शाहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो यह बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं और माया विकारी बना देती है। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब हैं रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंत काल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही आता रहेगा। तो बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना, परंतु देवी गुण वाले, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं तो उन्हों को उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाएं, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहेंगे चले जाओ। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते रहेंगे। समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। यह नॉलेज धारण करने की बात है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते हैं। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। यह सब बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो। अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ, अल्लाह को याद करो। अल्फ को ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना। अल्फ को एक ही कहा जाता है।
एक ही भगवान है, बाकी तो सब हैं बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो बहुत, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं यह अनादि है, कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ। स्वयं सरस्वती देवी भी भगवान की महिमा लिखने के लिए उपस्थित हो जाएं तो भी पूरा नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरे पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज का वरदान है, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं उन्हें स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त हैं वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हैं तो विजयी हुई पड़ी हैं। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वह कभी किसी भी बात में विचलित नहीं हो सकते। स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुशनसीब हैं। पुरुषार्थ के जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुशनसीब हैं। आज की मुख्य पॉइंट से आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को दिव्य गुणों की धारणा के सब्जेक्ट पर फोकस किया है। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि सदैव मुख से ज्ञान रतन निकलने चाहिए। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसीलिए ज्ञान की धारणा भी जरूरी है। ज्ञान की धारणा वाले बच्चे भी चलन भी अच्छी होगी। और ऐसे बच्चों की निशानी बताई कि वे सदा दिव्य गुणों से सजे सजाए होंगे। ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हुए व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। और बाबा ने कहा वो गाली और ग्लानि दोनों से दूर रहेंगे, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहेगा। तो ऐसे बच्चे जो ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उनमें ऐसे ऐसे गुण दिखाई देंगे। ज्ञान रत्नों की माला गले में पड़ी रहनी चाहिए।
बाबा ने कहा दुनिया में उन्होंने फिर अंगूठी बनाकर पहनी है, तो ये ज्ञान रतन धारण करने हैं, न कि अंगूठी। साथ ही बाबा ने कहा स्वयं की चेकिंग करते हुए अपने आप से पूछना है कि मेरे में कोई देवी गुण है या आसुरी गुण है। साथ ही बाबा ने कहा कि शौक से सर्विस करनी चाहिए। बाबा में जो ज्ञान है बाबा में अभी इमर्ज होता है, जिससे बाबा अभी हमें ज्ञान सुनाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा अनादि अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं, परंतु मनुष्य जो सुनते हैं एंड होती हैं तो फिर मूंझते भी हैं कि फिर बनेंगे कैसे। तो बाप समझाते हैं ये अनादि हैं, कब बने हैं यह पूछने का रहता ही नहीं है। बाबा ने कहा कि पतित पावन गाया जाता है, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की ड्यूटी पतित पावन बाप की ही है, और हमें स्नेह के रिटर्न में बाप समान बनने की सर्वशक्ति बाप अभी हमें देते हैं। पुरुषार्थी जीवन में सदा संतुष्ट और खुश रहना, यही सबसे बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा, ओम शांति।